शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित पत्र हुआ जारी। 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में देनी होगी प्रोन्नति और इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर बीच चुनाव के मद्देनजर ही जहां पर अभी तक चुनावी परिणाम भी सामने नहीं उभर कर आया, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसी दरियादिली दिखाई है कि आखिर बीच डगर में ही प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी कर दी है। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से एक पत्र जो कि 12 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और यह पत्र शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन कोटि के शिक्षकों को आखिर कौन सी प्रोन्नति देने की बात शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र में की गई है। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों पत्र जारी कर दिया गया है बीच डगर में ही, जहां पर अभी ना तो सरकार अभी पावर में है और ना ही सामान्य प्रशासन पावर में है। वहीं पर शिक्षा विभाग के स्तर से, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी के स्तर से शिक्षकों के कल्याण हेतु एक अहम पत्र जो प्रोन्नति से संबंधित है उसे जारी कर दिया गया है। दोस्तों यह पत्र भी आखिर आपके स्क्रीन पर है जो आज ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से जारी किया गया है। दोस्तों इस पत्र का विषय ही है स्थानांतरण नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति के संबंध में। दोस्तों आखिर यह कौन से नियमावली, यानी इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन से शिक्षक होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ज़्यादा सोचकर भी आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रोन्नति से संबंधित आखिर मांगे बिहार के शिक्षकों के द्वारा तो आज से नहीं है, ये वर्षों से है। यूँ तो कह दिया जाए तो 3 आखिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग अपने कान में तेल डालकर बैठी है यह नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित मामले को लेकर। लेकिन वहीं पर आप कह देंगे जो चाइनीज राजकर्मी शिक्षक है, इनमें अभी वर्तमान में 3 कोटि के शिक्षक शामिल हो गए हैं, जिसमें एक तो विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं, दूसरे बीपीएससी से बहाल यानी विद्यालय अध्यापक कहलाते हैं, तो तीसरे प्रधान शिक्षक कहलाते हैं और चौथे भी कहा जा सकता जो बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक है। इन चारों ही कोटि के शिक्षकों को चाइनीज राजकर्मी के शिक्षक कहा जाए तो कोई इसमें अंदेशा या फिर दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके लिए जो भी प्रावधान किया गया है बिल्कुल ही चाइनीज है। और रह गई बात की प्रोन्नति से संबंधित, तो यह जो पत्र जारी किया गया है यह मूल कोटि के शिक्षकों से संबंधित है, यानी वर्ष 2018 नियमावली जो स्थानांतरण एवं प्रोन्नति से संबंधित है वह मूल कोटि यानी नियमित कोटि के जो भी शिक्षक है उनसे ही संबंधित है। जरा सोचिए कि आखिर बिना कोई डिमांड किए हुए ही आखिर यह पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन पत्र में आखिर जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रोन्नति से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसी के तहत प्रोन्नति दी जा सकेगी। और रह गई बात कि कौन से शिक्षक होंगे, तो सबसे बड़ी बात की जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं और वर्ष 2012 तक नियमित कोटि के शिक्षक जो बहाल हुए, चाहे वो 1990, 99, 88, 94 वर्ष 2000 या 1999 बैच के बहाल शिक्षक हो जो नियमित कोटि के शिक्षक हो, या फिर 34,540 कोटि के शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी उनसे संबंधित शिक्षक हो, तो उनकी प्रोन्नति देने की बातें कह दी गई है। यहाँ पर 2 तरह के शिक्षकों का प्रोन्नति होगा दोस्तों, जिसमें 1 to 5 के शिक्षक जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी भी प्रोन्नति होगी और जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनकी भी प्रोन्नति होगी। 1 to 5 के शिक्षक अगर है और स्नातक योग्यताधारी शिक्षक हैं तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि वो स्नातक कोटि के शिक्षक बनाए जा सकेंगे। और अलग अलग संकाय के लिए अगर स्नातक कला संकाय में वो उत्तीर्ण है तो उनकी मेधा सूची अलग से बनाई जा सकेगी, और जो विज्ञान विषय में आखिर स्नातक डिग्रीधारी है तो उनके अलग से मेधा सूची तैयार की जा सकेगी और इसे
जारी किया जाएगा। तो इस तरह से बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा और स्नातक ग्रेड का जो वेतनमान होता है उसे लागू कर दिया जाएगा। अब आइए, जो स्नातक कोटि के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक हैं, वो चाहे कला संकाय के शिक्षक हो या फिर विज्ञान संकाय के शिक्षक हो, उनके प्रोन्नति की भी बातें इस पत्र में कर दी गई है। दोस्तों, इस पत्र के अनुसार इन्हें अगर प्रोन्नति दी जाती है तो वो डायरेक्ट ही प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। ऐसा प्रावधान इस पत्र में कर दिया गया है, यानी स्नातक कोटि के शिक्षक ही प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। इसके लिए डेडलाइन भी, आखिर समय सीमा भी निर्धारित इस पत्र में कर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में इन सभी कोटि के शिक्षकों को प्रोन्नति दे ही देनी है। साथ ही साथ एक अहम बात कि एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, जिसका वह फॉर्म है। प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया, जो कि तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को राज्य मुख्यालय को सौंपना है, और यह कि दिसंबर 2025 में उनके जिले में एक भी आखिर वर्ष 2018 नियमावली से संसूचित शिक्षक जो प्रोन्नति से वंचित नहीं है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा विभाग यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से जो पत्र जारी कर दिया गया, उसके अनुसार नियमित कोटि के शिक्षक एक भी प्रोन्नति से वंचित नहीं रहेंगे, जो कि अर्हता रखते हैं, जिनके लिए जो वर्ष निर्धारित कर दी गई, सेवा काल निर्धारित है, उन सभी को प्रोन्नति से कदापि वंचित नहीं करना है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अर्हता तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था यानी शैक्षणिक अर्हता का भी मान्यता रखा गया है, और उसकी अर्हता को भी पूरा करना शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो इस वर्ष पूरे बिहार भर में जो शिक्षक जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं, उन सभी को प्रोन्नति दे दी जाएगी, वो अगर अर्हता प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 34,540 कोटि के जो शिक्षक हैं, उन्हें भी प्रोन्नति मिल जा सकेगी। जरा गौर कीजिए यहाँ पर कि आखिर कितने किस्मती है वो 34,540 कोटि के शिक्षक। वो भी शिक्षक, उनमें से ढेर सारे शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, बाद में चलकर वर्ष 2012 में वो 34,540 कोटि के शिक्षक के रूप में राजकर्मी शिक्षक और नियमित शिक्षक बन गए। अब इनकी भी प्रोन्नति हो जा सकेगी। लेकिन जरा सोचिए कि उन्हीं के साथ जो नियोजित शिक्षक थे, आज तक वो प्रोन्नति का रट लगाकर बैठे हैं, परंतु विभाग सुनने वाली नहीं है, कदापि उस पर विचार भी नहीं करती है। वहीं पर माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश भी आखिर पूरा का पूरा है, परंतु 3 आदेश होने के बाद भी उसे आखिर ठंडे बस्ते में शिक्षा विभाग के द्वारा डाल दिया गया है। तो आखिर ये 20 या 22 वर्षों से शिक्षक आखिर प्रोन्नत नहीं किए गए, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका सीधा सीधा कारण है दोस्तों कि शिक्षक के रूप में भले ही घोषणाएं या जो भी बातें कह दी जाए, जो भी कठोरतम नियम लागू कर दी जाए, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की नज़रों में या फिर बिहार सरकार की नज़रों में अगर संपूर्ण या फिर पूर्णकालिक शिक्षक अगर माने जाते हैं, तो वो नियमित कोटि के शिक्षक ही माने जाते हैं, जिन पर सामान्य प्रशासन विभाग के तमाम नियम लागू होते हैं, और साथ ही साथ जो भी सुख सुविधाएं हैं वो भी उन्हीं नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता है, और उन्हें भी समय समय पर दे होता है। लेकिन वहीं पर आप नियोजित शिक्षकों के बारे में तो जान ही गए। अब आइए हम आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक के लिए तो और भी चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि अगर इन्हें प्रोन्नति मिलेगी तो उससे पहले उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना होगा। और रह गई बात कि सेवा निरंतरता का लाभ अगर मिल जाता है, उसके बाद ही उनके पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती हो सकेगी। उसके बाद ही एक नया नियमावली तैयार किया जा सकेगा इनके स्थानांतरण से संबंधित और साथ ही साथ इनके प्रोन्नति से संबंधित। तो नया नियमावली जिस तरह से वर्ष 2018 नियमावली तैयार किया गया नियमित कोटि के शिक्षकों से संबंधित, ठीक वैसे ही प्रोन्नति से संबंधित विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी आखिर एक नया नियमावली तैयार किया जा सकेगा, और उसके तहत ही इन शिक्षकों को प्रोन्नति मिल जा सकेगी। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो बिना सेवा निरंतरता का यह प्रोन्नति फिलहाल नहीं मिलते दिख रहा है, परंतु वहीं पर अगर इन तमाम जो अभी विशिष्ट शिक्षक हैं, इन सभी की 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों के जिस समय 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 31 दिसंबर 2032 को उनके 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय से
इनके यह अहर्ता योग्य हो जाएंगे और उस समय से ही ये प्रोन्नति के हकदार माने जाएंगे। तब तक उसके बाद इनके लिए आखिर प्रोन्नति से संबंधित नियमावली का गठन किया जाएगा और उसके बाद इन्हें प्रोन्नति मिल जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए तो राह अब आसान नहीं है, क्योंकि अगर सेवा निरंतरता का लाभ भी दे दिया जाता है तो नियमावली जल्द ही गठन करना होगा, तभी तो इन्हें प्रोन्नति मिल जा सकेगी, अन्यथा यह प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए तो इनके लिए भी तो वही चुनौती है, वही जो विशिष्ट शिक्षकों के समक्ष जो चुनौती खड़ी है, सेम टू सेम विद्यालय अध्यापकों के सामने भी है। विद्यालय अध्यापकों के लिए भी प्रोन्नति का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इनके प्रोन्नति के लिए भी अलग से नियम बनाए जा सकेंगे। और रह गई बात कि यहाँ पर प्रधान शिक्षकों के लिए, तो प्रधान शिक्षकों के लिए तो कोई प्रोन्नति नहीं होती, परंतु इनके लिए एक अलग से एक वर्ष निर्धारित किया जा सकता है और उस अवधि को पूरा करने के बाद उन्हें अगले वेतनमान में प्रोन्नति देने की बातें उल्लेखित की जा सकती है। परंतु सरकार की नज़र, शिक्षा विभाग की नज़र इस पर जाएगी तब तो। वहीं पर प्रधानाध्यापकों से संबंधित भी यही मामले जुड़ जाते हैं जैसे कि प्रधान शिक्षकों से संबंधित होंगे। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो भरे को ही भरने का काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार भी आखिर नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर ही हमेशा मेहरबानी दिखाती है और जिन्होंने 22 वर्षों की सेवा दे दी उनके लिए और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए आखिर उनके हकों को दिलाने वाला कोई नहीं है। विद्यालय अध्यापक तो यूं ही अपने आप को बीपीएससी शिक्षक कहकर ही संतुष्टि पा लेते हैं और प्रधान शिक्षक तो यूं ही विद्यालय के प्रधान है, तो आखिर उन्हें प्रधानाध्यापक या फिर अन्य प्रोन्नति की आवश्यकता ही क्या है। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आखिर शिक्षक कब तक त्रस्त होते रहेंगे। शिक्षा विभाग को कम से कम तमाम कोटि के शिक्षक जिन्हें राजकर्मी की दर्जा दी गई है उनके लिए सोचना चाहिए, उनके प्रोन्नति का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनके लिए जो निकट भविष्य में अविलंब जो भी सुख सुविधाएँ हैं उसे लागू की जानी चाहिए, अन्यथा कुंठा के शिकार या फिर कब तक कुंठित होते रहेंगे ये तमाम बिहार के चाइनीज राजकर्मी शिक्षक, ये तो शिक्षा विभाग ही जानेगी। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।